अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम एक्सेल में एक ऐसा सैलरी स्लिप जनरेटर बनाने वाले हैं जिसमें वीबीए कोड हम खुद नहीं लिखेंगे बल्कि चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, तो क्या आप सरप्राइज होंगे? जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल वीबीए का कंप्लीट कोड जनरेट करवा सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। बस आप एम्प्लॉय की आईडी टाइप करोगे और बटन पर क्लिक करोगे तो चैट जीपीटी से बनाया गया वीबीए कोड खुद ब खुद एम्प्लॉय का नेम, उसकी डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, अलाउंसेस, ग्रॉस सैलरी, यहां तक कि पीएफ और ईएसआई भी खुद ब खुद कैलकुलेट करके नेट सैलरी हमको निकाल कर दे देगा। सोचो, जिनको वीबीए मुश्किल लगता हो अब वो भी एआई की मदद से रियल लाइफ एचआर प्रोजेक्ट बना पाएंगे। अगर आप एक्सेल को एआई के साथ सीखना चाहते हो और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं चैट जीपीटी की मदद से वीबीए कोड जनरेट करके एक्सेल सैलरी स्लिप बनाने का कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब ये देखिए, हमारे पास दो शीट, एक तो एम्प्लॉय डेटा शीट है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, एचआरए है, डीए और अलाउंसेस है। उसी तरीके से दूसरी शीट है हमारे पास सैलरी स्लिप। यहाँ पर B5 सेल में जैसे ही मैं एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो B6 सेल में एम्प्लॉय का नेम, B7 सेल में उसकी डेजिग्नेशन, B9 सेल में उसकी बेसिक सैलरी, B10 सेल में एचआरए, B11 सेल में डीए, B12 सेल में अदर अलाउंसेस और B14 सेल में ग्रॉस सैलरी। बेसिक सैलरी में एचआरए, डीए और अलाउंसेस जोड़ के ग्रॉस सैलरी B14 सेल में निकल के आ जाए और ग्रॉस सैलरी का 12% पीएफ B15 सेल में निकल के आ जाए। उसी तरीके से ग्रॉस सैलरी का 1% ईएसआई B16 सेल में निकल के आ जाए और ग्रॉस सैलरी में से पीएफ और ईएसआई घट के नेट सैलरी B17 सेल में निकल के आ जाए। यही एज इट इज प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को देना है। ये देखिए, मैंने एक वर्ड में चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट हमको देना है वो यहाँ पर लिख कर रखी। मुझे एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाने के लिए वीबीए कोड चाहिए। मेरी एक्सेल फाइल में दो शीट है, ठीक है, मेरी एक्सेल फाइल में दो शीट है। कौन सी शीट है? एक तो एम्प्लॉय डेटा शीट और दूसरी सैलरी स्लिप शीट, ठीक है। अब आगे क्या है? आगे है इसमें एम्प्लॉय डेटा शीट में कॉलम है। कौन कौन से कॉलम है? ये कॉलम है हमारे एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए और अलाउंसेस। ये हमारे एम्प्लॉय डेटा शीट के कॉलम है। ये हमने प्रॉम्प्ट यहां पर वर्ड में टाइप करके रखी हुई है, ठीक है। उसी तरीके से सैलरी स्लिप में क्या है? सैलरी स्लिप में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये देखो आप, सैलरी स्लिप में हमारी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही मैं यहां पर B5 सेल में एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो एम्प्लॉय का नेम B6 सेल में, उसकी डेजिग्नेशन B7 सेल में, बेसिक सैलरी B9 सेल में, एचआरए B10 सेल में और डीए B11 सेल में, अदर अलाउंसेस B12 सेल में और ग्रॉस सैलरी उसकी जो है ग्रॉस सैलरी B14 सेल में निकल के आ जाए। कैसे? बेसिक सैलरी में एचआरए, डीए और अलाउंसेस जोड़ के ग्रॉस सैलरी जो है वो B14 सेल में निकल के आ जाए। और फिर क्या हो? ग्रॉस सैलरी का 12% पीएफ कहां पे निकल के आ जाए? B15 सेल में और B16 सेल में ईएसआई निकल के आ जाए। और फिर क्या हो? ग्रॉस सैलरी में से पीएफ और ईएसआई घट के नेट सैलरी हमको B17 सेल में निकल के आ जाए। ये एज इट इज प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर टाइप कर दी। देखिए, एम्प्लॉय आईडी सैलरी स्लिप शीट के B5 सेल में डाली जाए और बटन पर क्लिक करते ही एम्प्लॉय डेटा शीट से डेटा फेच हो जाए। जैसे हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, जैसे हम बटन पर क्लिक करें तो वो डेटा जो है यहां से फेच हो, हमारी एम्प्लॉय डेटा शीट से फेच होके उठा के यहां पर लेके आ जाए। क्या क्या लेके आ जाए? देखिए, सैलरी स्लिप शीट में डाटा इस तरह फिल हो। सैलरी शीट में डाटा किस तरह फिल हो? देखिए, एम्प्लॉय का नेम B6 सेल में, ये एम्प्लॉय का नेम जो है यहाँ पर B6 सेल में आ जाए। उसी तरीके से डेजिग्नेशन B7 सेल में, ये यहाँ पर डेजिग्नेशन जो है B7 सेल में आ जाए। उसी तरीके से बेसिक सैलरी जो है वो B9 सेल में आ जाए। बेसिक सैलरी B9 सेल में यहाँ पर आ जाए। उसी तरीके से एचआरए, ये एचआरए आ जाए हमारा B10 सेल में। ये देखिए एचआरए B10 सेल में। उसी तरीके से डीए जो आ जाए वो कहां पर आ जाए? B11 सेल में और अदर अलाउंसेस आ जाए B12 सेल में। यहाँ पर B12 सेल, देखिए सेल एड्रेस में B12 सेल आ रहा है। अब कैलकुलेशन क्या हो?
ग्रोस सैलरी कैसे निकले, B14 सेल में बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस अदर अलाउंस जोड़ के B14 सेल में ग्रोस सैलरी निकल के आ जाए। ये हमने प्रॉम्प्ट यहां पर लिख दी है। उसी तरीके से PF 12% B15 में, PF क्या निकल के आ जाए, B15 में 12% निकल के आ जाए। किसका निकल के आ जाए, ग्रोस सैलरी का। यहां पर B15 सेल में 12% PF निकल के आ जाए और ESI 1% B16 सेल में निकल के आ जाए। ये हमने प्रॉम्प्ट यहां पर लिखी है, देखिए ESI निकल के। और नेट सैलरी B17 सेल में ग्रोस सैलरी में से PF और ESI घट के निकल के आ जाए। देखिए नेट सैलरी कहां पर निकल के आ जाए, यहां पर ग्रोस सैलरी में से PF और ESI घट के नेट सैलरी यहां पर निकल के आ जाए। जैसा हमने किया है वैसा एज इट इज प्रॉम्प्ट हमने टाइप करके रखी है। एक बात का आप ध्यान रखना कि आप सेल एड्रेस जो है वो प्रॉपर लिखना। सेल एड्रेस प्रॉपर लिखोगे तो प्रॉपर हमको रिजल्ट यहां पर मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये एक्सेल फाइल और प्रॉम्प्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये एज इट इज प्रॉम्प्ट जो है चैट जीपीटी को दे देंगे और चैट जीपीटी हमको रेडीमेड VBA कोड जनरेट करके दे देगा। तो चलिए अब ये एज इट इज प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को दे देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पूरी प्रॉम्प्ट को, ये मैंने वर्ड में टाइप की है, यहां से मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूं। ये कंट्रोल-C से मैंने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी और ये इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी की जो लिंक है इसी पे यहां पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे तो ये हमको इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी की इस तरीके की हमको विंडो मिलेगी। यहां से आप क्या करो, अगर आप पहली बार चैट जीपीटी में लॉगिन कर रहे हो तो यहां पर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैंने यहां पर पहले से लॉगिन करा है तो मैं यहां पर ये ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके की हमको चैट जीपीटी की विंडो मिलेगी। यहां आस्क एनीथिंग में हमने जो ये वर्ड से प्रॉम्प्ट कॉपी किया है ना, इसको यहां पर हम आस्क एनीथिंग में इसको यहां पर पेस्ट कर देंगे। एज इट इज प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, ये सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये सेंड बटन पर क्लिक किया है, ये देखिए उसने यहां पर हमको ये VBA कोड जनरेट करके दे दिया है और उसने यहां पर इस बटन को कैसे लगाएं ये उसका तरीका भी यहां पर दे दिया। देखिए बटन को कैसे बनाना है उसका तरीका भी उसने यहां पर हमको समझा के दे दिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस VBA कोड को यहां से कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, अब हमारी एक्सेल शीट में आना है, ठीक है। ये हम हमारी एक्सेल शीट में आ गए और यहां पर Alt के साथ F11 की को प्रेस करना है। तो जैसे हम Alt के साथ F11 की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा VBA एडिटर ओपन हो जाएगा। अब हमको इस साइड में VBA एक्सप्लोरर विंडो दिखेगी, ठीक है। ये VBA एक्सप्लोरर विंडो है, इसमें यहाँ पर हमारी इंप्लॉय डेटा शीट और सैलरी स्लिप शीट दोनों यहाँ पर दिखेगी। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं दिखती है तो आप व्यू में जाइए और यहां से प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दीजिए। आप इसको शॉर्टकट की Ctrl+R से भी ला सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इंसर्ट टैब में मॉड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये यहां पर हम जो यहां से हमने चैट जीपीटी से VBA कोड को कॉपी किया है उसको यहां पर हम Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, यहां से हम क्लोज कर देंगे। ये क्लोज कर दिया हमने। अब हम डेवलपर टैब में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर ये आपको डेवलपर टैब यहां पर नहीं दिखता है ना, तो आप फाइल में ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो यहां पर आपको एक्सेल ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां से कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर ये आपको डेवलपर टैब दिखेगा। ये अनचेक रहेगा, इसको आपको यहां से चेक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये डेवलपर टैब आपका यहां पर विजिबल होने लगेगा। अब आपको डेवलपर टैब में इंसर्ट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन को ओपन करना है और ये पहला जो बटन का ऑप्शन है इसी पे यहां पर आपको क्लिक कर देना है और इस बटन को यहां पर आपको डिजाइन कर लेना है। ये ड्रैग करके यहां पर कहीं पे भी जहां आपकी इच्छा हो वहां पर आप इस बटन को ड्रैग करके इसे बटन को बना लीजिए। ये देखिए अब हमको ये असाइन मैक्रो का इस तरीके का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर सैलरी स्लिप जनरेटर का हमारा मैक्रो बन के यहां पर तैयार हो जाएगा। इसी पे यहां पर हमको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब हम इस बटन को नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, सैलरी स्लिप जनरेटर, ये नाम दे दिया हमने।
अब हमको यहां पर एम्प्लॉय की आईडी डालना है। ठीक है, ये एम्प्लॉय की आईडी डाली हमने 101, और जैसे ही हम इस सैलरी स्लिप जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सैलरी स्लिप सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। ये इसने यहां पर हमको क्या दे दिया है, एक मैसेज दे दिया है। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 का जो नेम है वो है अनिल। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम अनिल, उसकी डेजिग्नेशन है मैनेजर। ये डेजिग्नेशन मैनेजर यहां पर आ चुकी है, और उसकी बेसिक सैलरी 15,251 रुपए। ये देखिए 15,251 रुपए उसकी बेसिक सैलरी है। एचआरए क्या है उसका, एचआरए है 4,575 रुपए। ये एचआरए 4,575 रुपए। उसी तरीके से और अदर अलाउंसेस कितना है उसका, अदर अलाउंसेस है 3616 रुपए। ये देखिए अदर अलाउंसेस 3616 रुपए यहां पर निकल के आ चुका है। उसी तरीके से ग्रोस सैलरी यहां पर निकल के आ चुकी है। बेसिक सैलरी में एचआरए, डीए और अलाउंसेस जुड़ के ग्रोस सैलरी यहां पर निकल के आ चुकी है। उसी तरीके से ग्रोस सैलरी का 12% पीएफ यहां पर निकल के आ चुका है, उसका ईएसआई यहां पर निकल के आ चुका है, उसकी नेट सैलरी यहां पर निकल के आ चुकी है। तो ये हमारा सैलरी स्लिप जनरेटर का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। अब यहां पर हम एक एम्प्लॉय की आईडी और डाल देते हैं। यहां पर हमने एम्प्लॉय की आईडी डाली 114, और जैसे ही सैलरी स्लिप जनरेटर पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सैलरी स्लिप सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। ये मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर वर्ड में रूल्स टाइप किए थे। कोड बिगिनर फ्रेंडली हो, गलत या ब्लैंक एम्प्लॉय की आईडी पर प्रॉपर मैसेज आ जाए। कोड बिगिनर फ्रेंडली हो, और अगर कुछ गलती हो तो प्रॉपर मैसेज आ जाए। ठीक है, कोई नया डाटा जनरेट ना हो, नया डाटा कोई भी ये जनरेट नहीं करे। कंप्लीट रेडी टू यूज वीबीए कोड प्रोवाइड करो, है ना। तो इसलिए ये मैसेज हमको यहां पर दे रहा है। अब ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 114 का नेम है संजय, उसकी डेजिग्नेशन है सुपरवाइजर। तो एम्प्लॉय आईडी हमारी 114 का नेम है संजय, उसकी डेजिग्नेशन है सुपरवाइजर। ठीक है, बेसिक सैलरी है 23,123 रुपए। ये देखिए उसकी बेसिक सैलरी 23,123 रुपए, और उसका जो एचआरए है वो कितना है, उसका एचआरए है 6,936 रुपए। तो यहां देखिए एचआरए 6,936 रुपए, और उसका जो डीए है वो कितना है, उसका डीए है 4,624 रुपए। तो यहां पर भी डीए आ रहा है आपका 4,624 रुपए, और उसके अदर अलाउंसेस है 2,650 रुपए। तो ये देखिए अदर अलाउंसेस यहां पर 2,650 रुपए आ रहा है। उसी तरीके से ग्रोस सैलरी उसने यहां पर निकाल के दे दी है, पीएफ उसने निकाल दिया है 12%, और ईएसआई निकाल दिया है ग्रोस सैलरी का 1%। उसी तरीके से नेट सैलरी यहां पर निकल के आ चुकी है। ग्रोस सैलरी में से पीएफ और ईएसआई घट के नेट सैलरी यहां पर निकल के आ चुकी है। अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं इसको यहां पर डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। और ये सेव एज का जो टाइप है, आपको एक्सेल वर्कबुक नहीं रखना है, आपको इसका सेव एज का टाइप एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक रखना है, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके फिर से ओपन करो तो ये एज इट इज रन हो सके। और सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ओके पे क्लिक कर देना है यहां। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो है सेव हो चुका है। अब आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके फिर से रन कर सकते हो। अगर आप एक्सेल में ऐसे ही पावरफुल वीबीए प्रोजेक्ट सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।